श्री स्वामी समर्थ। आज का जो हमारा वीडियो है वो हमें प्रसाद क्यों लगाना चाहिए, भोग क्यों चढ़ाना चाहिए। भोग और प्रसाद दोनों एक ही चीज़ होता है। जो भी हम खाना अपने घर में बनाते हैं, जो खाना हम अपने लिए बना रहे हैं उसको बोलते हैं हम भोजन। और उसमें से जो पोर्शन हम निकाल कर ईश्वर को समर्पित करते हैं, अपने गुरु को समर्पित करते हैं, उसे हम बोलते हैं भोग। भोग को हमने प्रसाद इसलिए बोला है कि ऐसा माना जाता है कि ईश्वर की उस प्रसाद पर दृष्टि पड़ती है। उस प्रसाद पर जब ईश्वर की दृष्टि पड़ती है तो वो जो भोग होता है वो एनर्जाइज हो जाता है। तो उस भोग को लेने के बाद हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह होता है और इसीलिए हम इसको कहते हैं प्रभु के साक्षात दर्शन। तो जो भी हम भोग बनाते हैं, जो भी प्रसाद हमें मिलता है, उसको हमें स्वयं ही ग्रहण करना चाहिए। जो आपने ईश्वर को भोग लगाया है उसे आप अपने घर के जितने आपके मेंबर आपस में बांट कर खाइए। वैसे तो लिखा होता है दाने दाने पर खाने वाले का नाम, बट उस समय अगर कोई आ जाता है, अगर उसका नाम लिखा है तो डेफिनेटली वो प्रसाद ईश्वर को समर्पित हो जाता है। अब वैसे तो हम गुड़ शक्कर किसी भी चीज़ का प्रसाद ईश्वर को हम रोज़ लगा सकते हैं और लगाते भी होंगे। रोज़मर्रा की समय में इतना मुमकिन नहीं है कि हम तरह तरह के पकवान बनाएं और ईश्वर को हम भोग लगाएं। इसलिए जो स्पेशल तिथि होती है, चतुर्थी होती है, पूर्णिमा होती है, अमावस्या होती है, महाशिवरात्रि होती है, ऐसे जो भी बड़े बड़े दिन होते हैं जिन पर हम ईश्वर का बड़ा अनुष्ठान करते हैं या बड़ी पूजाएं करते हैं, इस दिन हमें ईश्वर के गुरु के पसंद का ही भोजन बनाना चाहिए। क्योंकि हमें पता है हमारे पास जो भी है वो ईश्वर की ही देन है। हमारे पास अपना ऐसा कुछ नहीं जो हम ईश्वर को दे सके, लेकिन एक चीज़ है समर्पण, जो हम ईश्वर को दे सकते हैं। ईश्वर भी जानते हैं कि पहले हमें अपने कर्तव्यों का पार पाड़ना है, उसके बाद जो समय मिलता है उसमें हमें ईश्वर की आराधना करनी है। तो आप रोज़ जो भोग लगा रहे हैं वो हो जाता है, लेकिन एक समर्पण ऐसा होता है जब आप विशेष तिथि पर ईश्वर को उनके पसंद का भोग अर्पित करते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। उन्हें भी इंतज़ार रहता है, ये हमारी परीक्षा की घड़ी भी कह सकते हैं। तो इस दिन, ऐसे बड़े अनुष्ठानों वाले दिन, हमें उन देव के, ईश्वर के, गुरु के पसंद का भोजन बनाकर अर्पित करना है। इस दिन खाना हमें थोड़ा ज़्यादा ही बनाना चाहिए, क्योंकि जो भोग हमने गुरु को लगाया है वो तो हम स्वयं ग्रहण करने ही वाले हैं, लेकिन इस दिन जो आपके ईश्वर को पसंद है उस चीज़ का भी आप दान कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जो आपके घर में सफाई कर्मचारी आते हैं या आपकी सोसाइटी, आपके आसपास जहाँ पर भी है, एटलीस्ट एक व्यक्ति का भोजन तो हम निकाल ही सकते हैं। इससे हम क्या होता है कि ईश्वर तो प्रसन्न होते ही है, लेकिन जब हम संसार में आते हैं तो हम पर कई तरह के ऋण होते हैं, तो उन ऋण को भी एक चुकाने का हमें अवसर मिलता है। जब आप गुरु को प्रसाद अर्पित करते हैं और वो जो गुरु ग्रहण करते हैं तो उससे हमारा गुरु ऋण उतरता है, और जो हम ईश्वर को प्रसाद अर्पित करते हैं, जब ईश्वर ग्रहण करते हैं तो उससे हमारा ईश्वर का ऋण उतरता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए।